तो हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का। उसमें एक्सरसाइज किया जा रहा है, तो उसी में आगे कुछ एग्जाम्पल नंबर 29। ये CONH3 का 6, CrCN का 6, ये कॉम्प्लेक्स है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम सभी लोग एक सिंगल कॉम्प्लेक्स के रूप में कंसीडर करेंगे। और इसमें कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर नजर आ रहे हैं आपको? दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नजर आ रहे हैं। इसमें हम सभी लोग पहले कैसे लिखेंगे उसको देख लो। अलग अलग कर दे रहा हूं पहले, लेकिन नाम अलग अलग नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा कंपाउंड एक है। तो इसको आप ऐसे अलग करोगे, NH3 टेकन 6 ट्राई पॉजिटिव, CrCN टेकन 6 ट्राई नेगेटिव। मैंने एक दिन के चर्चा में आपसे बात किया हुआ था कि यदि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ जुड़े हुए हों या दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक दूसरे से तभी जुड़ेंगे जब एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स फंक्शन करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फंक्शन करेगा। और दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपस में ये अटैच होंगे बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब कि दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंटरनली अटैच नहीं है। दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंटरनली अटैच नहीं है, बल्कि ये एक्सटर्नली अटैच है बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप जरा देखो, पहले ओरल कर लो, उसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा डायरेक्ट। अगर इसका नाम आपको लिखना होता जैसा कल तक प्रैक्टिस किया गया, तो क्या लिखते आप? अगर इसका लिखना होता तो आप लिखते हेक्सा अमाइन कोबाल्ट है। कोबाल्ट आप लिखते थर्ड। इसका क्या लिखते आप? हेक्सा साइनाइडो या साइनो लिखते आप, साइनाइडो। और यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है? नेगेटिव है। तो मेटल के नाम में क्या लगाओगे आप? 8 लगाओगे। तो क्रोमियम का सिंबल उसी के नाम से डायरेक्ट है। यानी यहाँ पर इंग्लिश नेम और सिंबल दोनों सेम है। तो इसलिए अब आप क्या करोगे? आप क्रोमियम में ही आप लगाओगे क्रोमियम। नियम IUM आ रहा है, IUM को क्या करोगे? हटा दोगे, वहां पर लगा दोगे 8। क्या हो जाएगा? क्रोमेट। ये हो जाएगा क्रोमेट। और यहाँ भी आप लगाओगे क्या? थर्ड, क्योंकि निकाल कर देखोगे 6 है ये। 6 में से आपका ये 3 निकल गया, तो क्या बचा? 3। ये हो गया हमारा। तो अब इसी को एक साथ लिखना है। ये मैंने अलग अलग पार्ट करके लिखा। अब इसी कॉम्प्लेक्स को हम सभी लोग एक साथ लिखेंगे। तो अब इसका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब आप लोग भी साथ में इसका नाम लिख लें। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जैसे मैं सेपरेट किया हूँ ना, अपने कॉपी पर ऐसे रख लो। आप दोनों को अलग अलग नाम लिख लो। फिर दोनों को क्या करो? आप एक साथ, या जो स्पेस है ना उसी स्पेस को हटा दीजिए, बस। नाम तो लिखा गया है, या स्पेस ही आपको नहीं लगाना है, बस ये स्पेस जो लगा हो उसको हटा दीजिए। क्या नाम हो जाएगा? हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। ये हो गया हमारा थर्ड। फिर हेक्सा साइनो या साइनाइडो, ये आपका हो गया क्रोमेट थर्ड। ये सब एग्जाम्पल आपको एक बार फिर मिलेंगे जब हम लोग आइसोमेरिक इन कॉम्प्लेक्स स्टडी करेंगे, तो ये मिलेगा। और वहां पर एक विशेष नाम से आपको ये देखने के लिए मिलेगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थर्ड और हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट
थर्ड। अब आइए आपको सिखाता हूं ऐसा एक कॉम्प्लेक्स इसका कॉपी बनाना। अब आप क्या करो, मेटल को केवल इंटरचेंज कर दो, मेटल को केवल इंटरचेंज करो आप, तो बताओ क्या हो जाएगा। Cr को यहाँ बैठाओ और कोबाल्ट को यहाँ बैठाओ, सब नाम बताओ क्या हो जाएगा। अपने कॉपी पर कॉम्प्लेक्स को बनाओ। क्या करना बोला मैंने, केवल मेटल को इंटरचेंज करो, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या होगा, CrNF3 का 6 और COCN का 6, ये हो गया आपका। अब नाम तो मिलता जुलता वही है। अब इस बार क्या करोगे आप, इस बार लिखोगे हेक्सा अमाइन, बोलो, इस बार जो नाम लिखोगे हेक्सा अमाइन क्रोमियम थर्ड, यहाँ लिखोगे हेक्सा साइनाइडो क्रोम कोबाल्टेट लिखोगे यहाँ पर, इसका हो जाएगा कोबाल्टेट, तो नाम हो जाएगा इसका हेक्सा अमाइन क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड। और फिर उसी में हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो कोबाल्टेट हो जाएगा ये, कोबाल्टेट आपका थर्ड। तो इस तरीके से ये आपने नोमेनक्लेचर किया। हो गया। आइए दूसरा एग्जांपल देखें, इसमें हम लोग एग्जांपल नंबर 31 होगा शायद। अब वो एग्जांपल है PT NH3 टेकन 4 PT Cl4। आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक याद कर लीजिए। अगर प्लेटिनम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा हो, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का, जैसे रखा हुआ है, देख लो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, 4 है, यहाँ पर भी 4 है क्योंकि 4 लिगेंड है। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, आप दिमाग में रखिए। क्या बोला मैंने, यदि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, ठीक है, तब वहां पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप 2 रखेंगे। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, 4 है, और यहाँ भी आपका क्या है, 4 है, तो क्या करोगे आप, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। एक बात हो, दूसरा कंडीशन क्या है कि इसमें आप एज यूजुअल जो मानकर निकालते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको लगा दीजिए, क्योंकि जो मानकर हम निकालते हैं वो ऐसे कॉम्प्लेक्स में हर जगह लागू नहीं होगा। लेकिन फिलहाल एक ट्रिक बैठा सकते हो, कब, जब कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, तो आप 2x मान करके निकाल दीजिए। भाई x इसका मान लीजिए, x इसका मान लीजिए, क्या हो गया ये, 2x हो गया। अमोनिया है 4 × 0 प्लस Cl-1 होता है, कोई चार्ज नहीं है, तो हमारे पास 2x - 4 = 0, तो 2x हो गया +4, x हो गया हमारा +2। एक प्लेटिनम का ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास निकालने के लिए आ गया। अब आप निकाल दीजिए इसको, निकल गया, तो नाम क्या लिखोगे आप, अब तो नाम लिख सकते हो ना, इसका क्या लिखा जाएगा, टेट्रा ना, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या लिखा जाए, सेकंड, इधर वाले का नाम टेट्रा क्लोराइडो। और इस बार कोऑर्डिनेशन स्क्वायर यहाँ पर निगेटिव है, इधर वाला निगेटिव है, तो क्या लिखोगे आप, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेकंड। इस तरीके से हम सभी लोग ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का नेमिंग करते हैं। कभी कभी क्या है कि आपके सुविधा के लिए
कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स में वो मेंशन करके देता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन किया रहेगा, ब्रैकेट रोमन में लिखा रहेगा, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होती, वहाँ तो आप आराम से नाम लिख लेते हो। जैसे ये देखो कॉम्प्लेक्स है, ये एग्जाम्पल आपका, ये लिखा है पीटी, ऐसे लिखा 4, NH3 का 6, और लिखा पीटी सेकेंड Cl आपका 4, ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब ऐसे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स आपके पास, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 4 है, यहाँ 2 6 है, और यहाँ क्या हो रहा है, 4 ही निगेटिव इसको कैंसिल कर रहा है, तो ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स पर क्या आ जाएगा, ये देखो पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, पूरे कॉम्प्लेक्स को ध्यान नहीं देना है नाम लिखते समय, एक एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आपको वॉच करना है, जैसे आप यूजुअल करते हो। ये तो पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज को रिप्रेजेंट कर दिया गया, अब अगर निकालोगे पूरा का पूरा चार्ज बैलेंस हो जाएगा। भाई 4 पॉजिटिव यहाँ पर है, 2 पॉजिटिव यहाँ पर है, कुल पॉजिटिव कितना हो गया, 6, और 4 ही निगेटिव उसको कैंसिल कर रहा है, 4 ही निगेटिव कैंसिल कर रहा है, तो ओवरऑल अब क्या हो गया, पूरे कॉम्प्लेक्स पर मैंने लिख दिया क्या, 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये मेरा पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अब है क्या रियल में, यह तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, पूरा का पूरा पॉजिटिव है, और ये क्या है, पूरा का पूरा निगेटिव है। कैसे, यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसको सेपरेट करके सिखा दूं आपको। ये देखो पीटी लिखा गया 4th, NH3 लिखा गया ये 6, यहाँ 4 लिखा है ना, यहाँ पर चूंकि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल क्या करोगे आप, जितना जितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही चार्ज हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। और इधर वाले का बात करो आप, पीटी सेकंड लिखा हुआ है और Cl 4 लिखा हुआ है, तो सेकंड ऑलरेडी लिखा है ना यहाँ पर, 2 पॉजिटिव है, और है कितना निगेटिव, यहाँ 4 निगेटिव है, तो क्या होगा, 2 कैंसिल होगा, तो ये 2 माइनस आ गया, देख लें आप, तो 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ओवरऑल जब कॉम्प्लेक्स आपस में कंबाइंड करेंगे, अट्रैक्शन तो होना है, नो डाउट अट्रैक्शन होगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो है वो पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। लेकिन जब नेमिंग करेंगे आप, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जैसे नेमिंग करते हो उस तरीके से आप नेमिंग करोगे, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, आप बताओ, हेक्सा अमाइन प्लेटिनम, प्लेटिनम 4 को ऑलरेडी दिया हुआ, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर टेट्रा क्लोराइडो, यहाँ तो लिखना पड़ेगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट आपका ये लिख सकते हैं आप। क्या 2 नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ जुड़ सकते हैं, 2 पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसलिए 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर को जुड़ने के लिए जरूरी क्या है, एक पर मिनिमम 1 पॉजिटिव चार्ज और एक पर मिनिमम 1 नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है। कंप्लीट, एक एग्जांपल और कर ले, उसके बाद तब दूसरा मॉडल लिया जाए, दूसरे तरीके का लिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 33, और ये है NiNH3 का 4 और NiCl का 4।
यहाँ पर भी आप एक तरीका लगा सकते हो, प्लेटिनम है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो आप एक बात बेहिचक कर सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। यानी यहाँ पर भी 4 है, जैसे प्लेटिनम वाले में बताया था मैंने, क्योंकि ये सेम फैमिली के हैं। निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, इसलिए तीनों के कुछ कंडीशन मिलते हैं। पैलेडियम और प्लेटिनम के तो कंडीशन ऑलमोस्ट कर सकते हो कि सभी मिलते हैं, लेकिन निकिल का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिलहाल इस कंडीशन पर तीनों मैच करते हैं, तो अब यहाँ पर निकिल का क्या हो जाएगा, सेकंड, और यहाँ पर भी निकिल का सेकंड। अब तो नाम लिख सकते हो, लिखो नाम अपने से, कॉपी पर ले जाओ, नाम लिखो इसको। आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा। टेट्रा अमाइन निकिल सेकेंड, टेट्राक्लोराइडो निकिलेट, हाँ, निकिलेट सेकेंड। तो टेट्रा अमाइन निकिल सेकेंड, टेट्राक्लोराइडो निकिलेट सेकेंड। ठीक। आइए अब एक नए मॉडल का एक्सरसाइज हम लोग यूज करते हैं। अभी जब आप थोड़ा सा पन्ना पलटिएगा जहाँ रूल एंड किए हो, रूल लिख रहे थे ना कुछ आप, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का रूल लिख रहे थे, जहां पर रूल समाप्त हुआ है उसमें जरा देखिएगा, एक हमने ब्रिज वाला बताया होगा आपको, एक ब्रिज का रूल बताया होगा, देख लें, है ना। आप हमें दिखाई दे रहा है कि एम एम हमने लिया हुआ था और उसमें दो लिगेंड आपने लिया है, और वो उसे बोलते हैं आप ब्रिजिंग लिगेंड, और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसे बोलते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर पैटर्न पर जरा ध्यान देंगे, कैसे हम करेंगे। अभी लिखिएगा नहीं, एग्जाम्पल समझ लें। एक एग्जाम्पल क्लियर हो गया तो आराम से लिख सकते हो। जैसे हमने लिया ये Fe मेटल, और यहाँ पर लिया मैंने CO मेटल, आयरन मेटल लिया और कोबाल्ट मेटल लिया, और मैंने कहा कि इन दोनों मेटल के बीच में एक लिगैंड है और वह है OH, जो ब्रिज का काम कर रहा है। और यहाँ भी OH है, यह भी ब्रिज का काम कर रहा है। और इस आयरन के साथ हमने जोड़ दिया NH3 के 4 मॉलिक्यूल, और इसके साथ हमने जोड़ दिया NH3 के 4 मॉलिक्यूल। ठीक है। अब आप जरा देखिए, एक लाइन, यानी हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया, इसका मतलब ये नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। ये बॉन्डिंग आपको रिप्रेजेंट करनी है तो आप ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप दिखाओ। अब देखिए, ये दोनों लिगेंड कैसे लिगेंड हैं, क्या नाम दोगे आप, ब्रिजिंग लिगेंड नाम दोगे। क्यों ब्रिजिंग दोगे, क्योंकि ये दो मेटल को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हम यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड के नाम से जान रहे हैं। ठीक है। क्या ब्रिजिंग लिगेंड के इस तरफ का जो पार्ट नजर आ रहा है अपने कॉपी पर, लेफ्ट साइड, और ब्रिजिंग लिगेंड के राइट साइड, क्या एक जैसा है? नहीं है, क्योंकि मेटल अलग हो गया है। ठीक है ना। तो लेफ्ट वाला भाग अलग है, राइट वाला भाग अलग है आपका। तो अब आप करोगे क्या इसमें, हाँ देखिए, तो आप करोगे क्या, यहां से कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी ब्रिजिंग के लेफ्ट और ब्रिज लिगेंड के राइट में। ठीक है। अब आप देखिए, यहां पर आयरन का इसके करिस्पॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4 हुआ। यहाँ पर इसके करिस्पॉन्ड, भाई 4 अमोनिया मतलब 4 कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट बांड यहाँ से है, एक कोऑर्डिनेट बांड यहाँ से, कितना हो गया इसका, 6 हो गया। यहाँ भी 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 हो गया। अब आप जरा देखिए, यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, दो नेगेटिव है। ठीक है। अब हिंट क्या है,
आयरन के लिखा गया है यहाँ पर, ये देखो लिखा गया है, आयरन पर लिख दिया गया थर्ड, और कोबाल्ट पर मैंने लिख दिया थर्ड। मीनिंग क्या समझे कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, थर्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, बोलो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 3 और 3 6 हुआ। 6 पॉजिटिव चार्ज में केवल 2 ही नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, तो कैंसिल कितना हुआ, केवल 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना, 4। क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या करोगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर लगाओगे क्या, 4 पॉजिटिव। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में करना क्या है आपको, जब आपका कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल न हो, सिमेट्रिकल न हो मतलब ब्रिजिंग लिगेंड के लेफ्ट और राइट वाले पार्ट इक्वल न हो, तो बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड का जब आप कॉम्प्लेक्स का आप नॉमेनक्लेचर करने जाओगे, तो इसके पहले का नाम एज यूजुअल जो लिखते हो वही लिखोगा। तो क्या लिखोगे, या क्या लिखोगे, टेट्रा अमाइन आयरन थर्ड, टेट्रा अमाइन आयरन थर्ड। ठीक। तो यहां पर नाम क्या हो गया, टेट्रा अमाइन आयरन, ये हो गया थर्ड। ठीक है, ध्यान देना आप यहाँ पर, यहाँ ये लिगेंड ओ एच है, तो इसको आप हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो, दोनों में से कोई लिख सकते हो, दोनों के लिए मानता यहाँ पर है हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो। ठीक। तो याद करें वहां जो रूल लिखाया था मैंने, कि जब कोई लिगेंड ब्रीजिंग लिगेंड होगा, तो उसके नाम लिखने के पहले म्यू लगाएंगे आप। ठीक है, नाम के पहले म्यू लगाना है, तो यहां लगा दिया हमने म्यू, डैश लगाकर लगाएंगे म्यू। क्या ये दोनों लिगेंड एक जैसे हैं, है ना एक जैसे, तो आप दो लिगेंड अगर एक जैसे हैं, दो के लिए क्या लगाते हो, डाई लगाते हो, तो लिखोगे म्यू डाई हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो। तो यहां हो गया म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो। ठीक है। अब आ जाओ उधर वाले का नाम, इधर वाले का नाम फिर क्या लिखोगे, टेट्रा अमाइन, नाम सब वही लिखना है आप, टेट्रा अमाइन, और मेटल का नाम हो जाएगा कोबाल्ट थर्ड। इस तरीके से नाम लिखा जाएगा ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स का। यदि कॉम्प्लेक्स कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो, कॉम्प्लेक्स अनसिमेट्रिकल हो, तो ब्रीजिंग लिगेंड के लेफ्ट का नाम पहले, फिर ब्रीजिंग लिगेंड का नाम। ठीक है। अब क्या यूज करते हुए, न्यू यूज करते हुए, उसके बाद फिर राइट साइड का नाम आप लिखोगे। ये कंप्लीट नेमिंग ऑफ द ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। तो नोट कर लो इसको आप, फिर इसी पर एक एक्सरसाइज और कर लीजिए। तो अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 34।
अब एग्जाम्पल नंबर 35 का नेमिंग करें आप। CO, NH3 का 4, NH2, NH2, CR, NH3 का 4। NH2 मतलब होता है अमाइड। NH2 अमाइड, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? याद करो, मैंने बोला था जब आइड किसी का एंड हो तो आइड का ई हटा करके ओ लगाएंगे, तो क्या पढ़ेंगे? अमाइडो। अमाइडो। अब यहाँ पर इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखें, अमाइड पर 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी 1 नेगेटिव चार्ज, कितना हो गया? 2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ शर्त लगा दिया गया है, ये थर्ड है और ये भी आपका थर्ड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप इसका करिए, क्या सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है। तो क्या लिखा? टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन कोवल्ट थर्ड म्यू डाई अमाइडो। इसमें डबल एम नहीं रहेगा, इसमें सिंगल एम रहेगा। डबल एम केवल अमोनिया के लिए लगाएंगे जब अमाइन लिखना होगा अमोनिया का। डाई अमाइडो। बोल भैया। फिर उसके बाद टेट्रा, टेट्रा अमाइन क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड। कंप्लीट। नेक्स्ट देखें अब आप एग्जाम्पल नंबर 35। तो CO, CO4, NH2, OH, CO, CO4, ये है थर्ड, थर्ड, 4 प्लस। अब ये बताओ, लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में एक ही चीज है कि नहीं है? तो अब आप लेफ्ट और राइट वाला पार्ट एक जैसा जब हो गया, तब इसको कैसे लिखा जाएगा? आप जैसे अभी नेमिंग किए हो वैसे भी लिख सकते हो। मतलब पहले लेफ्ट वाले का नाम, फिर ब्रिजिंग का, फिर राइट वाले का नाम। चलो उस नाम को लिखो। तो अगर उस नाम को लिखना हो तो CO के लिए क्या लगाते हो? कार्बोनाइल लगाते हो। कितनी बार है वो? 4 बार है, तो हो जाएगा आपका टेट्रा कार्बोनाइल। ठीक है। कोबल थर्ड। यहाँ देखो, ये अमाइड है, ये हाइड्रोक्साइड है। अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? अमाइड। तो लिखोगे म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। तो म्यू या हाइड्रोक्सो, चलो इस बार हाइड्रोक्सो लिख लिया जाए। हाइड्रोक्सो, फिर टेट्रा कार्बोनिल कोबल्ट थर्ड। तो क्या ब्रीजिंग लिगेंड से पूरे कॉम्प्लेक्स को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर पा रहे हो?
अगर ब्रिजिंग लिगेंड पर लाइन खींच दिया जाए तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना जी। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स आपके पास आ जाए कि ब्रिजिंग लिगेंड से लाइन खींचने पर इक्वल हाफ में दोनों डिवाइड हो जाए, तो पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखो, पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखो, और उसके बाद तब क्या करो जरा देखो। पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम तो क्या लिखोगे? म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है ना। ये और ये भाग सेम है ना, और कितनी बार है? 2 बार लगा दोगे 20, लगाओगे यहाँ पर 20, ठीक। अब 20 में यही नाम आपको लिखना है, ये, क्योंकि यही नाम देखो 2 बार है, तो 20 का मतलब 2 हो गया क्या? टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, ये हो जाएगा ना। इस तरीके से आप नेमिंग करोगे, लेकिन ऐसा तभी कर पाओगे जब कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? सिमेट्रिकल हो जाए। कहां से लाइन ड्रा करने पर? ब्रिजिंग लिगेंड से। चलो जरा इस एग्जांपल को करो। CO3Fe, CO, 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 FeCO3, ये आपका वो कॉम्प्लेक्स है जिसका आपको नाम लिखना है। बोलो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल तो क्या करेगा? पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखेगा। इत्तेफाक से तीनों ब्रिजिंग लिगेंड एक जैसा है, तो क्या करेगा? म्यू ट्राई, और सीओ है, क्या लिखेगा? कार्बोनाइल। तो यहां पर म्यू ट्राई कार्बोनाइल तुरंत लगाओगे क्या? 20। अब बताओ लेफ्ट वाले का नाम क्या होगा? लेफ्ट वाले का नाम ट्राई कार्बोनाइल, ट्राई कार्बोनाइल आयरन जीरो, और राइट वाला भी वही है, इसलिए आपका ये 20 लगा करके आपने नाम लिख दिया। चलिए ये तो आपके हो गए। अब आइए थोड़ा सा अगला एग्जांपल, इसका नाम किया जाए K2HgI4। इसका एक लेबोरेटरी एंड कॉमर्शियल नेम लिख लीजिए। नेस्लर रिएजेंट कहते हैं ये अमोनियम का कन्फॉर्मेटिव टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। लेबोरेटरी में जब अमोनियम का टेस्ट करना होता है तो उसका कॉन्फॉर्मेशनल टेस्ट करने के लिए नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं इसको। नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं इसको। क्या करने के लिए यूज करते हैं? अमोनियम का, अमोनिया का नहीं, अमोनियम का कन्फर्मेशनल टेस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहाँ Hg का OS कितना होगा जी? Hg का OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर निकालोगे +2 प्लस x-4 इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपका
प्लस 2। अब एज यूजुअल नाम लिखो आप जो अभी करते आए हो। अब बताओ, अगर इस केटायन को बाहर कर दिया जाए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस आएगा तो अब आप नाम लिखो, इसका क्या लिखोगे? पोटेशियम। बोलो, लिगेंड कौन है यहाँ पर? लिगेंड है आई माइनस। आई माइनस को आयोडाइड कहोगे, तो आयोडाइड के लिए आयोडाइडो हो जाएगा। कितनी बार है? 4 बार है, तो हो गया टेट्रा आयोडाइडो। अब यहाँ मरकरी, मरकरी एक ऐसा केस है जहां पर इसके डायरेक्ट इसी में एट लगा सकते हो, या फिर क्योंकि आप बोलते हैं जहां सिंबल लिया गया, रूल आपका क्या बोलता है? जहां से सिंबल लिया गया उस नेम में आपको एट लगाना है। तो मरकरी का सिंबल लिया गया है हाइड्रोगायरियम से। हाइड्रोगायरियम, तो हाइड्रोगायरियम, यम, आई यू यम हटा देंगे, क्या हो जाएगा? हाइड्रोगायरेट। तो हो जाएगा ये हाइड्रोगायरेट। कितना? सेकेंड। पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो हाइड्रोगायरेट सेकेंड। एच जी, एच जी एस सी एन टेकन 4 तो माइनस। जल्दी से करो। सी यू एस सी एन टेकन 4 टू माइनस। ये हो गया 40 नंबर। एस टी एन का आप नाम लिखे हो, थायोसाइनेट है। आईयूपीएसी में एट लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? थायोसाइनेटो। कितनी बार? 4 बार है, तो टेट्रा थायोसाइनेटो हाइड्रो हाइड्रोगायरेट सेकेंड होगा। क्या बोलते हो? अरे 2 माइनस है, 4 नेगेटिव यहाँ पर है, इसका मतलब कि 2 पॉजिटिव होगा यहाँ पर। टेट्रा थायोसाइनेटो। बोलो, क्यूप्रेट। क्यूप्रेट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड। थायोसाइनेटो क्यूप्रेट सेकेंड। हो गया? वाह भाई वाह, भन्य से इसको मार दो तो। K3, K3 चंडल है। CO Fe6, K3 COFE6, F6 नॉट Fe6, F6। क्या लिखेगा? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्ट